टॉपर थी, तो उसको वो पसंद आ जाती है। और जैसे कि बोलते हैं ना कि प्यार में अक्सर इंसान शायर बन जाता है, तो यादव जी भी शायर बन गए थे, शायरियां लिखा करते थे पूरे दिन भर। तो उनकी एक शायरी मैं बताता हूँ, उन्होंने जो शायरी लिखी थी कि वो क्लास में पढ़ने आया करती थी, मैं उसको देखने जाता था। वो क्लास में पढ़ने आया करती थी, मैं उसको देखने जाता था। वो टॉप किया करती थी, मैं बस उसके लिए पास हुआ करता था। देख रहे हो लेवल शायर का? ये वही लड़का है जो कि लोगों को मार रहा है, सिग्मा पूकी बन गया है। और जितने भी लड़के हैं ना, तुम कितना ही सिग्मा बन लो, कितना ही दिखा लो लोगों को, लेकिन रात को घर में जाकर तुम्हें भी मम्मी के साथ बैठ के सीरियल ही देखने हैं। किस बात के सिग्मा भाई, किस बात के सिग्मा? हाँ, तो जो यादव जी थे, टॉपर लड़की उनको पसंद थी। तो एक बार का मैं तुम्हें किस्सा बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि हमारी जो टीचर थी ना, वो आंसर शीट दिखा रही थी। तो जो टॉपर लड़की थी उसे 95% आए, और 95% आने के बाद भी वो चली गई मैम के पास कि मैम मेरे 5 नंबर कहाँ काटे, वो बढ़ा दो। तो यादव जी अपनी आंसर शीट उठाते हैं और उस आंसर शीट को देखते हैं, और देख के मुस्कुराकर उस टॉपर लड़की की तरफ देखकर बोलते हैं कि वो जो आपके बचे हुए 5% थे ना, वो मेरे को दे दिए, गलती से मेरे पास आ गए हैं। ऐसा करो, आप रख लो इसको ना, ठीक है, इस लेवल। बट जैसे कि आप सबके भी हाल है, वैसे ही यादव जी का भी जो प्यार था वो वन साइडेड ही था। वन साइडेड था यार, देखो क्या कर सकते हैं। और वन साइडेड ये जो प्यार होता है, जो इश्क होता है, इस पे एक बहुत प्यारी चीज थी ना कि दुनिया आपसे बात करना चाहती है, हर कोई आपसे बातें करना चाहता है, सिर्फ एक इंसान के, जिस इंसान से आप बात करना चाहते हो, अगर आप उस इंसान के बगल में भी खड़े हो जाओगे ना, तो भी वो इंसान ऐसे इग्नोर कर देगा जैसे कि आप उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन फिर भी आप कोशिश करते रहते हो, और यही तो एक तरफा प्यार है। तो ऐसा ही कुछ हाल था, ऐसा ही कुछ हाल था हमारे यादव जी का। तो हुआ क्या ना उसके बाद कि ये हमारी रेलवे जर्नी हमारी पूरी चल रही थी, जिसके अंदर मैं और अजय बात कर रहे थे, हम अपने किस्सों को डिस्कस कर रहे थे, यादव जी के बारे में बात कर रहे थे, सब कुछ बातें कर रहे थे। और अब ना हम मैच्योर हो चुके हैं, हम बड़े हो चुके हैं। हमें लगा था क्या मैच्योर बातें करेंगे, बड़ी बातें करेंगे, लेकिन तभी अजय पूछता है, भाई वो क्लास वाली नेहा कैसी है? मैंने कहा तू पागल हो गया, इतने मैच्योर हो गए हम, तू क्या बातें कर रहा है? बट फिर मैंने भी पूछ लिया कि वो सुनैना कैसी है, तू भी बता। ठीक है, मैंने जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पूछा था दोस्तों। तो फिर क्या हुआ कि मैं तुम्हें बता रहा था कि हम जो किस्से डिस्कस कर रहे थे, हम जो कहानियां डिस्कस कर रहे थे, हम जो यादव जी के बारे में चीजें डिस्कस कर रहे थे, तो एक बार क्या होता है ना कि लाइफ एकदम सब बढ़िया चल रहा था, सारी चीजें अच्छी चल रही थी, तभी वो एग्जाम नाम की गलत चीज आ जाती है। अब भाई अजय तो पढ़ के बैठा है, वो तो क्लास का टॉपर है ना, हमें तो पढ़ना है। तो हम घर पे आ गए और हमने सोचा कि अब ना एक रात में सिलेबस करेंगे कवर। हम 2 घंटे तक बैठ के ना प्लानिंग कर रहे थे, प्लॉटिंग कर रहे थे कि कैसे हम पूरे सिलेबस को कितने घंटे में हम खत्म कर सकते हैं। हमने फोन को हाथ तक नहीं लगाया। 2 घंटे हुए थे, 2 घंटे। 2 घंटे बाद 1 मिनट के लिए फोन उठाया, तभी मम्मी ने दरवाजा खोला। यार मुझे एक बात बताओ, ऐसा हर बार क्यों होता है कि आप पूरे दिन भर पढ़ाई कर लो, पर सिर्फ 1 मिनट के लिए जब तुम फोन चलाते हो, उसी टाइम में तुम्हारे घर पे मम्मी को दरवाजा खोल के बोलना होता है, तो अभी तक फोन चला रहा है? होता है ऐसा? होता है? अब भाई मैंने और यादव जी ने प्लान तो बना ही लिया था कि पढ़ना तो है, तो हमने पूरा प्लान बनाया, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई, और हमने डिसाइड करा कि अगले 4 घंटे के अंदर हम पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं। बहुत एक्साइटेड थे हम, बहुत एक्साइटेड।
फिर हमने घड़ी देखी और हमें पता चला एग्जाम 2 घंटे में है। ये तो प्लान नहीं चलेगा भाई। बट ठीक है, जैसे जैसे हमने पढ़ाई करी और उसके बाद पास भी हो गए, वो एक अलग बात है। एग्जाम्स वगैरह सब चलते रहे, चीजें आगे बढ़ती गई, सब कुछ हो गया। और फिर वो समय आ गया जिसको हम बोलते हैं फेयरवेल। वो टाइम आ गया जब उन दोस्तों को छोड़ने की बारी आ गई थी। हम सब एंजॉय कर रहे थे फेयरवेल के अंदर, बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक से हमारे दिमाग में एक थॉट आता है, यार इन लोगों को छोड़ के जाना पड़ेगा क्या अब? यार ये वो लोग हैं जो कि पिछले 12 साल से मेरी लाइफ की डिक्शनरी है। ये वो लोग हैं जिनके साथ मैं हंसता हूँ, रोता हूँ, गाता हूँ, खेलता हूँ, बैक बेंच पे बैठ के मस्तियां करता हूँ। ये वो लोग हैं जिनके साथ मैं क्लासेस बंक करता हूँ। ये वो दोस्त हैं जिनके साथ मैं बाहर खड़ा होकर कैंटीन में खाना खाता हूँ। सारे दोस्त चले जाएंगे क्या? क्या सब कुछ गायब हो जाएगा क्या एक दिन में? और जब फेयरवेल हुआ ना, तो मुझे एक चीज समझ आई, एक लाइन मुझे समझ में आई कि मजा कभी जगह में नहीं था, मजा तो उन दोस्तों में था, मजा तो उनके साथ था। और ये जो लोग बोलते हैं कि लाइफ इज अ सर्कल, वो एकदम सही बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे आज भी याद है वो फेयरवेल का दिन, जब हम स्कूल से बाहर निकल रहे थे, हमारी आंखों में से आंसू आ रहे थे क्योंकि हमें स्कूल को छोड़ के नहीं जाना था। और वहीं पर उसी स्कूल में उसी समय पर एक छोटा सा बच्चा अपना मम्मी का हाथ पकड़ के रोता हुआ स्कूल के अंदर जा रहा था। यही तो लाइफ है ना, यही तो खूबसूरती है ना जिंदगी की। फेयरवेल हो गया, सब कुछ हो गया, आगे बढ़ गए। पर पता है, हम बोलते जरूर है अपने दोस्तों से कि तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे नए दोस्त बनते जाते हैं और आप आगे बढ़ते जाते हो। हम भी जीवन में आगे बढ़ने लगे। तभी हमारा जो एक दोस्त है अजय, वो एक डिसीजन लेता है कि अब वो जाएगा कोटा IIT की तैयारी करने। मुझे आज भी याद है वो दिन जब वो जा रहा था। हम उसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ने के लिए गए। जब हम रेलवे स्टेशन पे उसको छोड़ने के लिए गए ना, तो मैंने उसके पापा को देखा। वो इंसान जो कि आज तक हमेशा अजय को डांटता रहता था, वो इंसान जो कि बोलता रहता था कि अरे पढ़ ले, जीवन में कुछ कर ले, उस दिन वो इंसान के ना आंखों में से आंसू आ रहे थे और रो रहे थे क्योंकि उनका बच्चा उनसे दूर जा रहा है। और एक पिता की लाइफ अजीब ही है ना। एक पिता की लाइफ कितनी अजीब है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके शायद जूते फटे हुए हैं, लेकिन अपने बेटे की स्कूल की फीस भी तो जमा करनी है। उनको पता है कि शायद दिवाली के लिए उनके पास कपड़े पुराने हैं, लेकिन अपने बच्चों की नए कपड़े की जिद भी तो पूरी करनी है। और एक बहुत प्यारी लाइन है ना कि अगर इस दुनिया में सब एक तरफ और मेरे पिता एक तरफ, तो मैं हर बार अपने पापा को ही चूज करूंगा। क्योंकि जो आपके पिता है ना, पिता चाहे कितने ही नाराज हों, बट वो हमेशा आपके साथ हैं। पिता चाहे कितने ही नाराज हों, वो हमेशा आपके साथ हैं। हर एक मोड़ पे एक बाप तो हमेशा एक बाप है। ट्रेन में अजय चढ़ ही रहा था और तभी उसकी मम्मी मुस्कुराते हुए उससे बोलती हैं कि बेटा टाइम पे ना खाना खाते रहना, वहां पे ना खाने की टेंशन मत लेना, हमेशा टाइम पे खाना खाना, चाहे पढ़ाई हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, तू खाना टाइम पे खाते रहना।
और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि जो पूरी दुनिया है, जो पूरा संसार है ना, ये हमें हमेशा हमारी कमियां, हमारी खामियां, हमारे सक्सेस में हमें जज करता है, बट जो हमारी माँ है उसके लिए तो हम ही है ना बस। सिर्फ मैं, सिर्फ हम। और अच्छा भी है ना, क्योंकि आप लाइफ में जब बड़े होगे, आप कहीं पर भी जाओगे तो ये पूरी दुनिया आपके काम के हिसाब से आपको जज करेगी। ये पूरी दुनिया ये देखेगी कि तुम कितने सक्सेसफुल हो, आपकी पहचान क्या है। लेकिन जब आप घर पे थके हारे लौटोगे ना, जो आप घर पे वापस आओगे, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है, फर्क नहीं पड़ता। माँ उसी प्यार से गर्म खाना तुम्हारे सामने परोसेगी।